हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं एक डिज़ाइनर फ्रॉक सूट बनाना। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हम आप क्या करेंगे, हम अपने चोली को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम चोली की लेंथ दे देते हैं। तो जो हमारी चोली की लेंथ है वो 14 है। ठीक है, तो इस तरह हमारा 14 हमारी लेंथ आ गई। उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है। आपने क्या करना है, नीचे जब हमारे जो पैनल्स जुड़ेंगे उसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अपना अक्रॉस बैक का हाफ लेना है। तो अक्रॉस बैक हमारा 14 था, 14 का हाफ हम लेंगे 7, राइट। और यहाँ से हम 0.5 कर लेंगे आर्म होल से अपना। और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला लेना है, राइट। इसको हमने स्ट्रेट कर लेना है इस तरह। और यहाँ से हमने अपना आर्म होल ले लेना है। तो 1 इंच पे हम अपना आर्म होल ले लेंगे और इसको शेप दे देंगे, राइट। शेप देने के बाद आपने अब क्या करना है, आपने अपना यहाँ से बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। इनका जो बस्ट साइज है वो है 36। तो 36 का 1/4 पार्ट आप लेंगे 9। ठीक है, और 2 इंच इसमें या 1.5 इंच आप इसमें मार्जिन लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पे अपना। और इनका जो वेस्ट है वो है 33। तो 33 का 1/4 पार्ट आ रहा है 8.25। ठीक है, और इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ें हमारी मार्जिन लाइन होती है और ये चीज़ें हमारी सीम लाइन होती है। ठीक है, आपने इन दोनों लाइंस को इस तरह जोड़ना है, सीम को सीम से और मार्जिन को मार्जिन से, राइट। ठीक है, एंड देन देखिए हम इसमें नेक ड्रॉ करेंगे अपना बुकरम पे। तो हम उसको अभी इसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, एंड देन अब हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेट का फैब्रिक है। हमने इसमें क्या करना है, अपना इस तरह हमने अपना अस्तर लेना है और इसको इस तरफ रख लेना है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इसमें इसको अच्छी तरह एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं से ये हमारा एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने इसको बॉल पिन से सेव कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, तो इस तरह आपने इसमें बॉल पिन लगा लेनी है चारों ओर अपनी। ठीक है, और देन इसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपने अपने बॉल पिन्स को निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारे इस तरह दोनों फैब्रिक्स कट के रेडी हो चुके हैं। ये हमारा जो नेट का फैब्रिक था वो हो गया, और ये हमारा जो इसका अंदर का अस्तर है वो हो गया। ठीक है, अब हम काटते हैं अपनी स्लीव्स को। तो चलिए अब स्लीव्स की कटिंग कर ले। तो गाइस अब हम काटते हैं अपना स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले इसमें आपको क्या चाहिए, आर्म होल का हाफ चाहिए एंड देन आपको फुल लेंथ चाहिए। तो हमारी फुल लेंथ है आपकी 22 है। ठीक है, 22.5 ले लेते हैं और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको मेजर स्ट्रेट में ले लेंगे इस तरफ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपना आर्मोल का हाफ लेना है। तो हमारा आर्मोल इसमें 16 है, उसका हाफ यानी 8। और हम नीचे इसकी विड्थ ले रहे हैं 3 इंच। ठीक है, और यहाँ से आपने 2.5 तक स्ट्रेट जाना है एंड देन इसके बाद आपने इसमें शेप दे देनी है अपनी आर्मोल की। तो इस तरह हमारी आर्मोल की शेप होती है। ठीक है, और जो हमारी इस साइड की जैसे स्लीव्स का बॉटम है, मतलब मोहरी कह सकते हैं आप उसको, वो हम ले रहे हैं आपका 5 ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला लेंगे। ठीक है, ठीक है, और अंदर वाली पॉइंट को पहले हमने इस वाले पॉइंट से मिला लेना है। और ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम थोड़ा बाहर को ऐड करेंगे
क्योंकि वो हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है इसका, ठीक है। अब देन इसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं अच्छी तरह। तो हमने अपना नेट का फैब्रिक इस तरह रख लिया। अब हमने अपना मेन फैब्रिक को इसमें रखना है इस तरह, ठीक है। एंड देन इसको हमने पिन से सिक्योर कर लेना है कि इधर उधर मूव ना हो, ठीक है। एंड देन इसको हमने कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद हमें पिंस को निकाल लेना है। और तो अब हम देखते हैं, ये देखिए हमारे इस तरह हमारे स्लीव से कट के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा नेट का फैब्रिक है। तो चलिए आप सीखते हैं हम कली काटना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चोली काटना सीख लिया था, एंड देन उसके बाद हमने स्लीव कटना सीखा, एंड देन हम सीखेंगे कली काटना, ठीक है। तो मैंने आपको रेफरेंस में भी फोटोज़ दिखा दी थी कि आज हम किस तरह की ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें कली काटते हैं। तो कली काटने का मैंने सबसे पहले क्या ले रखा है, अपना ब्राउन शीट लिया था, उसमें मैंने कली का मेजरमेंट लिया और मुझे जितनी कलियाँ चाहिए थी मैंने उस तरफ से इस कली को कट कर लिया, ठीक है। तो हमने जो कलियाँ बनानी है वो 16 बनानी है, इसलिए मैंने इस फैब्रिक को 8 बार फोल्ड कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस कली का इसी तरह इसको पैटर्न को ड्रॉ कर लेती हूँ उस पर। को इस तरह इसमें रख लेना है, एंड देन इसके बाद इसको हमने कट कर लेना है, ठीक है। तो हमने इसको कट कर लिया। अब हमने इस ब्राउन शीट को निकाल देना है। तो इस तरह हमारी जो कलियां हैं वो बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आपने एक एक कली को अच्छी तरह जोड़ना है और कितने 1/2 इंच में जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये कली का जब ये लेंथ इस तरह आएंगी ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार एक कली जोड़। देखिए अगर आपने जैसे ये 3 कलियां जोड़ दी है, ठीक है, इस कली को इस कली में आपने इस तरह जोड़ना है। उसके बाद जो ये वाली लेंथ आती है वो आपकी वेस्ट के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी वेस्ट है उसी के बराबर ये वाली कली आपकी आनी चाहिए, राइट। तो चलिए अब इन कलियों को हम स्टिच करते हैं, देन आपका फाइनल लुक देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर का अपना मेन अस्तर और उसका जो मेन फैब्रिक है वो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर था इस तरह, ठीक है। और हम इसके ऊपर अपना मेन फैब्रिक जोड़ेंगे इस तरफ, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह रखना है और देखिए इस पर आपने क्या करना है, नीचे से स्टिच करना है, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ से स्टिच करेंगे तो क्या होगा, इसकी अच्छी फिनिशिंग आएगी और ये वाला पार्ट हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टिच कर लेते हैं इसको अच्छी तरह करके। तो इसके बाद हम इसको स्टिच कर लेते हैं, एंड देन आपने स्ट्रेट स्टिच करना है सबसे पहले। फिर हमने इसको स्टिच कर लिया। अब आपने इसको इस तरह फोल्ड रख लेना है और देखिए अब आपने स्टिच करना है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी हमारी नीचे वाली लाइन क्या होगी, फिनिशिंग हो गई है और आपने इसमें एक स्टिच मार देनी है, ठीक है। पक्की स्टिच कर लीजिए और इसको फोल्ड करके अब स्टिच कर लेना, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको या तो आप कट कर लीजिए अच्छी तरह, ठीक है। एक्स्ट्रा को जैसे यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस तरह हमने ये सारे पॉइंट्स को कट कर लिया है। अब देखिए अब आपने इसको इस तरह फोल्ड कर देना है और अच्छी तरह स्टिच कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को स्टिच कर लेते हैं अपनी आर्म होल वाले को, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं सबसे पहले। जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेना है आपने इस तरह, ठीक है। इसके बाद हम इसका नेक अपना, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसमें नेक अपना पेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद आपने इसमें टॉप स्टिच मार देनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हमारा फ्रंट नेक है। अब आपने इसके अंदर 2 डार्ट्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए आप और इसके अंदर 2 डार्ट दे देना है, ठीक है। 4 इंच पे 2 डार्ट आपने दे देनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा 4 इंच एक्जैक्ट पॉइंट और इसमें हम 3 इंच की डार्ट दे देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमारा जो नीचे का हिस्सा आता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो 3 इंच की काफ़ी होती है डार्ट, ठीक है। अगर आप अपने हिसाब से करते हैं तो आप 3 साढ़े 3 के आगे ना ही जाए डार्ट को, वो बेटर रहता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को पकड़ के आपने इस तरफ स्टिच करते हुए चलना है। इसके बाद क्या करेंगे, शोल्डर्स जोड़ेंगे, ठीक है। शोल्डर जोड़ने का तरीका मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस के अंदर बता दिया है।
तो इस तरह हमने अपने शोल्डर्स को लेना है और इसको इस तरह रखना है और स्टिच कर देना है। हमारा जो फ्रंट नेक है वो भी कंप्लीट हो चुका है और ये इस तरह हमारा जो बैक नेक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर अपना स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, स्लीव अटैच करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है आप उस तरह अपना स्लीव अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अभी सिर्फ इस तरह अपना राउंड में नहीं लगा रही हूँ स्लीव्स, हम डायरेक्टली इस पर इस तरह लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्लीव तैयार कर लेते हैं, क्योंकि स्लीव्स में भी हम क्या कर रहे हैं, अपना अस्तर जॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने स्लीव को अटैच करते हैं। तो स्लीव को अटैच करने से पहले आपने इसमें क्या करना होगा, अपना अस्तर लगाना होगा। ठीक है, तो हमने इसमें अस्तर की कटिंग भी कर रखी है और इस तरह हमने इसको रखना है पहले। ठीक है, ये हमारा मेन अस्तर है नीचे का और ये इसका मेन फैब्रिक है ऊपर का। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको रखना है अच्छी तरह और स्टिच करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से इस पर अच्छी तरह फिट लगाने के लिए। तो इस तरह हमारा देखिए, हमने इसमें स्टिच लगा दिया है। अब क्या करना है, अपने इसको अपने स्लीव्स में अटैच करना है। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर का मेन, पहले तो हम इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल देते हैं। तो देखिए, ये हमारे यहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा आप कट लगा लीजिए। ठीक है, और अब देखिए, अब आपने अपना जो ऊपर वाला मेन फैब्रिक था उसको इस तरफ लेना है और इसको अच्छी तरह करके इस तरफ आपने इसे रखना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट नेक है और ये हमारा पीछे का बैक नेक है। ठीक है, तो इस तरह आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए, यहाँ पे एकदम अच्छी तरह आपका दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से जो है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं सीजर की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए, इसका सेंटर पॉइंट तो आपको पता है कि ये वाला इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई कट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, आपको इस तरह अपना फैब्रिक लेना है और जो कट वाला हिस्सा है, हमारे यहाँ पे कट लगा था, उसको इस तरह रखना है और देखिए इसके सेंटर पे आपका पॉइंट आना चाहिए और इसके बाद आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं अच्छी तरह। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना चोली अटैच करेंगे अपने नीचे वाले फ्लेयर्स में। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नीचे वाला पोर्शन ये है और ये आपका क्या रहेगा, हमेशा उल्टा रहेगा। ठीक है, और जो आपका ऊपर की चोली है वो आपने किस तरह डालनी है, जैसे ये चोली का फ्रंट का ऊपर का पार्ट है। ठीक है, इसको आपने सुल्टे में नीचे डालना है। ठीक है, तो ये इस तरह इसके अंदर फिटेड हो जाएगा और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको राउंड में स्टिच कर देना है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं और उससे पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो ऊपर और नीचे मेज़रमेंट एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको हम राउंड में स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। तो चलिए अब हम ऊपर वाले का फाइनल लुक देखते हैं और इसको हम क्या अपने प्लाजो के साथ वेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अपर पार्ट है, तो इस तरह इसका लुक आना है। ठीक है, तो नीचे हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको रेफरेंस में फ़ोटो दिखा रखी थी कि हम किस तरह इस चीज़ को स्टिच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना फाइनल लुक देखते हैं अपने फ्रॉक सूट का, राइट। तो चलिए, तो ये है हमारा फ्रॉक सूट का फाइनल लुक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और अपने कमेंट में लिखिए कि आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी। थैंक यू।